जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैं आज थोड़ा सा लीक से अपने पद से हटकर एक नई बात आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, जो जीवन में सर्वथा फलदायक है। उसका शीर्षक है कुसंग सर्वथा परित्याग। कुसंग का जो है हमेशा परित्याग करना ही चाहिए। बड़म पर्वत दुर्गे सुभ्रांतम वंचरे सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवने स्वपी। सिंह, बाघ प्रभृति वन पशुओं के साथ पर्वतों और दुर्गम स्थानों में घूमना अच्छा है, पर मूर्ख का सहवास इंद्र भवन में भी भला नहीं है। मनुष्य के न पहुँच सकने योग्य दुर्गम पहाड़ों और भयानक घोर जंगलों में सिंह, व्याघ्र आदि हिंसा करने वाले जानवरों में रहकर जिंदगी को खतरे में डालना कहीं अच्छा, पर मूर्ख के साथ मेल जोल, दोस्ती और परिचय करके स्वर्ग समान सुखों को भोगना किसी दशा में भी भला नहीं है। दरिद्रता का जीवन यापन यानी गरीबी का जीवन यापन करना भला, पर मूर्ख या दुष्ट के साथ अमीरी के सुख भोगना भला नहीं। सुनी गौशाला भली, पर दुष्ट बैल अच्छा नहीं। वैश्या पत्नी अच्छी, पर अविनीता कुलवधू भली नहीं। वन में बसना अच्छा, पर अविवेकी अविचारमान के राज्य में रहना कभी भी भला नहीं। अविवेकी अविचारवान के राज्य में रहना भी कभी भला नहीं। मर जाना भला, पर नीच का साथ रहना अच्छा नहीं। हितोपदेश में कहा गया है, तज्यम दुर्जनम संसर्ग भज साधु समागम कुरु पुण्य महोरात्र स्मर नित्य मनित्यात्माम। दुर्जनों का संसर्ग त्याग, सज्जनों का संग और सदा संसार की अनित्या का ध्यान रखकर दिन रात पुण्य संचय कर। और भी कहा है, दुष्ट के साथ न रहना चाहिए, दुष्ट के साथ न रहना चाहिए और न ही उसके साथ चलना चाहिए। पंचतंत्र में एक कथा आती है कि कौवे के साथ रहने से हंस और साथ चलने से बटेर मारा गया। मनुष्य जैसी की संगति करता है वैसा ही वह हो जाता है। हीन की संगति से हीन, सम्मान की संगति से समान और उच्च की संगति से उच्च हो जाता है। उच्च की संगति करने से वह उच्च हो जाता है। जो मूर्ख और दुष्टों की संगति करता है, जो मूर्ख और दुष्टों की संगति करता है, वह स्वयं मूर्ख हो जाता है और अपनी तथा अपने मूर्ख साथियों की संगति से विविध प्रकार के क्लेश और दुख भोग करता है। इसलिए मूर्ख और दुष्टों के संग रहने, सहने, चलने, फिरने और बोलने, चालने तक का ही मनाही की गई है, क्योंकि दुष्ट अपने अच्छे से अच्छे साथी को भी अपने जैसा बना लेता है। कुसंग सर्वथा परित्याग है। कुसंग हमेशा त्याग के योग्य है। कुसंग के समान सर्वनाशक और कुछ भी नहीं। जिन लोगों का अधः पतन हुआ है, उनसे पूछिए तो उनमें से प्राय सभी अपने अधः पतन का कारण कुसंग ही बतलाएंगे कि मैं कुसंग के संग था जिसके कारण यह अधः पतन हुआ। ये लोग भले आदमियों को खराब किस्से कहानियाँ सुनाकर, वैश्याओं के यहाँ ले जाकर, थिएटर के तमाशे दिखाकर, अनेक प्रकार के आचरण करके और प्रलोभन देकर बेदाग आदमियों को खराब कर देते हैं।
मूर्खों के साथ रहकर मनुष्य लड़ना, भिड़ना, जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, अय्याशी करना, ऐसे ही गंदे काम सीखता है। कुसंग के साथ ऐसे ही गंदे काम सीखता है। मूर्ख और दुष्टों के साथ रहने से काम, क्रोध, लोभ, मोह की उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ और मोह की उत्पत्ति होती है और स्मृति तथा बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का भी नाश हो जाता है। नीचों के दृष्टांत से उसके साथ कुसंगत सुनने और खराब पुस्तकें पढ़ने से मनुष्य के दिल में स्वभाव से ही काम की उत्पत्ति हो जाती है। भोग लालसा बलवती होती है और जब भोग इच्छा की परितृप्ति नहीं होती है, जब भोग इच्छा की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होता है, तब क्रोध का उद्रेक होता है, यानी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। उस समय मनुष्य का चित्त अंधकार वृत्त हो जाता है। मनुष्य का चित्त अंधकार से भर जाता है। चित्त में अंधेरा होते ही स्मृति ब्रह्म, चित्त में अंधेरा होते ही स्मृति ब्रह्म हो जाता है। अर्थात जो कुछ ज्ञान संचित हुआ था, दृष्टांत देखकर या शास्त्र पढ़कर जो सत्यापथानुरागी होने की इच्छा हुई थी, सत्य पथ पर चलने की इच्छा हुई थी, वह सर्वथा नष्ट हो जाता है। इस तरह स्मृति विश्राम होने से ही बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाश होने से मनुष्य की वैसी ही दशा होती है जैसा कि नाव का पाल टूट जाने से नाव की होती है। बहुत क्या कहें, बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। मूर्ख और नीचों के संग रहने से उस बुद्धि का ही नाश हो जाता है जिसके बिना मनुष्य इस जगत में एक क्षण भी स्थित नहीं रह सकता। इसी से महापुरुषों ने मूर्खों की संगति से वन्य पशुओं की संगति अच्छी कही है। उनके साथ रहकर मनुष्य कदाचित जीवन रक्षा कर भी ले, पर उनके साथ मनुष्य की खैर नहीं। उसके खा जाने से तो मनुष्य का केवल जीवन ही नष्ट होता है। जंगली जानवरों के खा जाने से मनुष्य का केवल तो जीवन ही नष्ट होता है, परलोक नहीं बिगड़ता। पर इसकी संगति से पद पर विपत्तियां झेलनी पड़ती है। लोग थू थू करते हैं, प्राण नाश होने पर परलोक बिगड़ जाता है। कहाँ तक कहें, मूर्खों के संग से सिंह, प्रकृति भयानक जंतुओं का संग लाख दर्जे सुखदाई है। लंकेश रावण निशी साहस का धुरंधर पंडित था, पर शूर्पणखा जैसी मूर्खा ने उसकी मति क्षण भर में बिगाड़ दी। उनको जनक नंदिनी के अलौकिक रूप लावण्य की बात सुनाकर पागल कर दिया। किसने? शूर्पणखा ने। शूर्पणखा की बातों से ही उसके चित्त में काम की उत्पत्ति हुई। भय तो उसे किसी का था ही नहीं, रावण को किसी का भय था ही नहीं। कामातुर होने से वह पूरा निर्लज बन गया। चुपचाप आकर यति का वेश धारण कर जगत जननी सीता माता को जबरदस्ती उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र सुग्रीव और हनुमान प्रभृति बानरों की सहायता से बानर दल लेकर लंका पर चढ़ाई की। जब रावण को अपने भोग लालसा में बाधा उपस्थित होता दिखाई दिया, वह एकदम से क्रोधाग्न हो गया, क्रोध से भर गया। क्रोधाग्न होने से उसका चित्त भी अंधकार छन्न हो गया, उसका चित्त भी, मन भी अंधकार में हो गया। शास्त्र और नीति को पढ़कर जो अभूतपूर्व ज्ञान उसने संचित किया था, आप तो जानते हैं रावण जो महापंडित था, तो वही कह रहा है, शास्त्र और नीति को पढ़कर जो अपूर्व ज्ञान उसने संचित किया था वह सब नष्ट हो गया, वह सब समाप्त हो गया। रही से बुद्धि भी नष्ट हो गई। इसी से विभीषण, कुंभकर्ण, मंदोदरी प्रभृति हितचिंतकों के समझाने पर भी वह ना माना और जगतपति श्री रामचंद्र से लड़ने को तैयार हो गया। परिणाम जो हुआ
उसे संसार में कौन नहीं जानता है। परिणाम क्या हुआ, उसे संसार में कौन नहीं जानता है। जिसके घर में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, जिसके घर में दिया जलाने वाला भी न रहा। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे रावण के, लेकिन अब उसके घर में एक दिया जलाने वाला कोई नहीं रहा। एकमात्र मूर्खा शूर्पणखा की कुसंगति और कुमंत्रणा से, एकमात्र मूर्खा शूर्पणखा की कुसंगति और उनकी कुमंत्रणा से, कुसलाह से रावण बिखर गया। कहते हैं दुष्ट का पड़ोस भी बुरा, दुष्ट का पड़ोस भी बुरा। अगर पड़ोस में दुष्ट है तो वो भी बुरा। रावण के पड़ोस में बसने से बेचारे समुद्र वृथा ही बांधा गया। अगर वह रावण जैसे नीच के पड़ोस में नहीं होता तो उसकी दुर्गति क्यों होती, समुद्र की दुर्गति क्यों होती। दुष्ट तो कुकर्म करते हैं, उसका फल भले आदमियों को भी भोगना पड़ता है। हितोपदेश में कहा गया है, खलह करोति दुर्वंतर नूनम फलाति साधु सह दशानन्नो हरति सीता बंधनम श्यामन मोधे दे। खल दुष्ट जो दुष्कर्म करता है उसका फल साधुओं को निश्चय ही भोगना पड़ता है। रावण ने सीता हरण किया और बेचारा समुद्र बांधा गया। अगर हम मूर्ख संसर्ग के दोषों को इसी तरह समझाते चले जाएंगे तो इस विषय पर एक बड़ा पोथा तैयार हो जाएगा, एक पोथी तैयार हो जाएगी, एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। यह हमारा अभिष्ट नहीं, इसलिए मूर्ख की परिभाषा समझाकर ही हम इस विषय को समाप्त करेंगे। क्योंकि ना समझ और ना तरबूज और ना समझ और ना तजुर्बेकार लोग केवल अनपढ़ निरक्षरों को ही मूर्ख समझते हैं। अनपढ़ और निरक्षर को ना समझ लोग मूर्ख समझते हैं, पर मूर्ख पढ़े लिखे भी होते हैं और बिना पढ़े लिखे भी। जर्मनी में एक कहावत है, पढ़े लिखे लोग मूर्खों से भी अधिक खतरनाक होते हैं। मनुष्य की अनपढ़ मूर्खों से जितनी बुराई होती है उसकी अपेक्षा पढ़े लिखे मूर्खों से बहुत अधिक होती है। पढ़े लिखे लोगों से बहुत अधिक होती है, उसकी अपेक्षा पढ़े लिखे मूर्खों से बहुत ही अधिक होती है। असल बात यह है, जो मनुष्य मूर्खों के से काम करे वही मूर्ख है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या चाहे अनपढ़। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य जी ने क्या क्या कहे हैं, मूर्खस्ता परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिन्नति वाक्यशलेन हृदयादृशम कंटको यथा। मूर्ख से दूर रहना ही उचित है। इसका अर्थ है मूर्ख से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि वह देखने में मनुष्य है पर यथार्थ में 2 पैर का वो पशु है। इस तरह अंधे को कांटा भेदता है, जिस तरह अंधे को कांटा भेदता है उसी तरह वह अपने वाक्य रूपी तीर से मनुष्य के हृदय में छेद कर देता है। बंचर संग्रह वो सुखद बन पर्वत के माही, पै मूर्ख संग स्वर्ग हूँ दुखियत संशय नाही, दुखियत संशय नाही। तो बंधुओं, ये कुसंग का हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। इसमें पूरा जो है लोक परलोक सब बिगड़ जाता है। अगर कुसंगति का साथ देंगे तो लोक परलोक सब बिगड़ जाता है। बंधु, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। ये छोटी सी बात है और समझने की बात मैंने कही है। कुसंग का फल जो है क्या होता है ये आप लोग भी जानते हैं, देखते हैं, समाज में रोज़ देखते हैं। तो जय श्री हरि बंधुओं, जय श्री राम।